सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। पहले हम भगवान महात्मा बुद्ध की कहानी के माध्यम से कुछ ज्ञान को प्राप्त करेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, और आज के समय की ये सबसे बड़ी बीमारी है शुगर, डायबिटीज। आप देख रहे हैं दोस्तों, यह कितनी तेजी से फैल रहा है। तो आज आपको कुछ ऐसे 4 तरीके बताएंगे जिन्हें अपना करके, जैसे लोग कहते हैं ये जेनेटिक्स डायबिटीज है, जेनेटिक्स डायबिटीज को भी आप खत्म कर सकते हैं। ऊपर से दोस्तों, अगर ये तरीका आप अपना रहे हैं तो आप कभी भी शुगर की बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे। तो चलिए पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के ये उपदेश को, इस कहानी को। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके आंगन में एक पौधा उगाया था। कुछ दिनों बाद वह पौधा बड़ा हो गया और उस पर फल लगे। एक दिन एक फल पककर नीचे गिरा। उसे एक कुत्ते ने मुंह में दबा लिया और वहां से चला गया। देखते ही देखते कुत्ते के प्राण निकल गए। आदमी ने सोचा सोचा होगा कोई कोई बात नहीं है, इस कुत्ते को तो कुछ से भी कुछ हो गया होगा। उसका ध्यान फल की ओर नहीं गया। कुछ समय बाद पड़ोसी का लड़का आया। बढ़िया फल देखकर उसका मन ललचाया। उसने एक फल तोड़ा और जैसे ही दांत से काटा कि वह बेजान होकर गिर पड़ा। अब वह व्यक्ति समझ गया कि यह विष वृक्ष है, यह विष का वृक्ष है। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने कुल्हाड़ी ली और वृक्ष के सारे फल काट काट कर गिरा दिया। लेकिन थोड़े दिन बाद फिर फल उगाए और इस बार पहले से भी बड़े बड़े फल निकल आए। उसने फिर कुल्हाड़ी उठाई और एक एक शाखा को, एक एक डाल को उसने काट डाला और उसने कहा, ना रहेगा बांस और ना बाजेगी बांसुरी। उसने चैन की सांस ले ली। परंतु कुछ दिन बाद सारा पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। नई नई डालें निकल आई और उसमें से फिर पूरा फल निकल आया और वह पेड़ फलों से लद गया। आदमी ने सिर पकड़ लिया। अब वह क्या करे। वह व्यक्ति बुद्ध की शरण में गया और सारा हाल कह सुनाया। सारा हाल सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम बड़े भोले हो। तुमने फल तोड़े, शाखाएं काटी, पर यह नहीं सोचा कि जब तक जड़ रहेगी, पेड़ रहेगा, तब तक फल आते रहेंगे। तुम चाहते हो कि इस बला से छुटकारा मिले, तो इसकी जड़ को काटो। उस व्यक्ति को बोध हुआ। तब उसने समझा कि बुराई की ऊपरी काट छांट से वह नहीं मिटती है, उसकी जड़ को काटनी चाहिए। उसने कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की जड़ को काट दिया और हमेशा हमेशा के लिए चिंता से मुक्त हो गया। जी हाँ मित्रों, आप भी अगर चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, बुराइयों को खत्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले बुराई की जड़ को काटिए। और आप अगर चिंता में डूबे हुए हैं तो सबसे पहले चिंता के कारण को खोजिए। जब आपको चिंता का कारण मिल जाएगा और उस कारण को हटा देंगे तो आपके पास चिंता ही नहीं रहेगी, चिंता का समाधान। इसीलिए कहा गया है, जब भी आप रात में सोने जाइए, दिन भर की जितनी चिंताएं हैं, जितनी समस्याएं हैं, उसका समाधान कर लीजिए। अगर आपको किसी से झगड़ा हो गया है या किसी से कोई मनमुटाव हो गया है, तो दोस्तों आप ही छोटा बन करके उनसे माफ़ी मांग लीजिए या उन्हें आप माफ़ कर दीजिए। सारी चिंताएं सब कुछ खत्म कर दीजिए। तब आप सोने जाएंगे तो आपको चैन की नींद आएगी, आपको कोई टेंशन नहीं लगेगा। नहीं तो दूसरी तरफ आप जरा सोचिए, अगर आपने किसी से झगड़ा किया हुआ है और आप सोने जा रहे हैं, तो आपका ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये पूरी रात उसी के बारे में कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, दिमाग में कुछ ना कुछ आता रहेगा।
जैसे हमें उससे कैसे बदला लेना है, उसके साथ हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तरह तरह के विचार आएगा और आपको अच्छी तरह से नींद नहीं आएगी। और जब हमें अच्छी तरह से नींद नहीं आती है तो धीरे धीरे हम डिप्रेशन में जाते हैं और तरह तरह की बीमारियां हमें ग्रसित कर जाती हैं। इसलिए दोस्तों, पहले सबसे बुराई की जड़ को खत्म करिए। बुराई ही नहीं रहेगी तो आपके पास टेंशन नहीं रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज का जो बहुत बड़ा चैप्टर है या बहुत बड़ा जानकारी हमें लेना है। आयुर्वेद हमारा कहता है अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो आपको दोस्तों आयुर्वेद जानना पड़ेगा। लेकिन आयुर्वेद को जानने के लिए तो आपको आयुर्वेद पढ़ना पड़ेगा। और आयुर्वेद पढ़ने के लिए दोस्तों एक बुक है अष्टांग हृदय, जिसमें दोस्तों 7,000 ऐसे नुस्खे बताए गए हैं जिसे आप अपना करके स्वस्थ व निरोग रहते हैं। उसी में इसका उल्लेख है। अगर हम डायबिटीज को देखते हैं तो डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये हार्ट अटैक कोई बीमारी नहीं है। टोटल ये हमारे लाइफ स्टाइल, हमारे खान पान पर डिपेंड है। इसी के कारण आपको डायबिटीज, शुगर होता है। तो चलिए डायबिटीज के पहले कारण को जान लेते हैं, किस कारण से होता है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देखते होंगे, हम हर एक वीडियो में आपको सबसे पहले कारण को खोजने के लिए कहते हैं। पहले कारण खोज लीजिए, डायबिटीज हुआ क्यों है, किस कारण से हुआ, वो कारण हटा दीजिए। जैसे कि आपने पहले कहानी में देखा, जो फल, जो पेड़ विष वाला फल उत्पादन कर रहा था, उसमें फल जो निकल रहे थे वो विष वाले थे, तो उस पेड़ को ही काट दीजिए तो फल आपको खाने की जरूरत नहीं होगी, बीमार ही आप नहीं होंगे। उसी तरह से शुगर क्यों हुआ आपको, उसकी जड़ को खोजिए और हटा दीजिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने शरीर के बारे में जानना होगा। दोस्तों, ये हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ 5 तत्वों से हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। 5 तत्व और ये 3 दोष आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपके शरीर का कोई भी तत्व कम होता है तो भी आपको बीमारी होगी। जब आपके शरीर के 3 दोष बढ़ते हैं तभी आपके शरीर में कोई बीमारी होती है, अन्यथा नहीं होती है। वात, पित्त, कफ। अगर आपके शरीर का वात रोग बढ़ गया तो आपके शरीर में 50 से 60% बीमारी होती है। और जब पित्त रोग बढ़ता है तो दोस्तों 15 से 20% बीमारी होती है। और शरीर का जब कफ रोग बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। यानी 100% बीमारियां इसी के कारण होती हैं। और ये जो आपका डायबिटीज यानी शुगर है, ये आपके शरीर में जब आपके शरीर में जब पित्त या कफ, ये दोनों दोष जब बढ़ते हैं तभी आपको शुगर होता है। और आज आप देख रहे होंगे दोस्तों, जन्म के समय भी बच्चे को शुगर हो रहा है। बच्चे का जन्म हो रहा है उसे भी शुगर हो, ये तो जेनेटिक्स हो गया, माता पिता से उनमें आया। तो सबसे पहले माता पिता को अपने शुगर को ठीक करना होगा। और दोस्तों, कुछ 10 साल 8 साल के बच्चे भी शुगर की चपेट में आ रहे हैं। तो इसके बहुत सारे रीजन हैं। जैसे आज की जो लाइफ स्टाइल है, पहले क्या हुआ करता था, जो कुछ भी बच्चे तली भुनी चीजें या जो कुछ भी खाते थे बच्चे, दिन भर खेल करके वो अपने कोलेस्ट्रॉल, फैट को नष्ट कर देते थे। लेकिन आज खेल कूद नाम की कोई चीज नहीं रह गई। बच्चे खेल कूद नहीं पा रहे हैं। स्कूल में है तो भी वहाँ व्यवस्था नहीं है, घर पे है तो बच्चे नहीं खेल पा रहे हैं, ऊपर से टेंशन है। और जो भी समय भी अगर उनको मिल रहा है तो दोस्तों, आज का जो डिजिटल युग है वो लैपटॉप या फिर मोबाइल पे गेम खेल लेते हैं। मोबाइल पे खेल रहे हैं तो शरीर क्या है आपका, निष्क्रिय है, एक्टिविटीज है ही नहीं। तो दोस्तों, आपको कुछ अपने बच्चों को खेलने कूदने में समय देना होगा। उन्हें आप 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, नहीं तो 1 घंटे 3 घंटे रोज डेली का रूटीन बनाइए। और कुछ ऐसे खेल दीजिए जिसमें वो खेलें, उनके शरीर से पसीने निकले, मेहनत करें। तो जो कुछ भी फैट की चीजें खाएंगे वो बर्न हो जाएगी, नष्ट हो जाएंगी। ये चीजें अपनाना है। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा कारण है वो आपका खान पान है। खान पान तो दिनचर्या आप एक्टिविटी कर लीजिए। वो खान पान में क्या है, आज हम घर की चीजें भूल जा रहे हैं, सब टोटल बाहर की चीजें खा रहे हैं। और बाहर की चीजों का निर्माण कैसे होता है हमसे ज्यादा आप खुद जानते हैं। दोस्तों, बाहर की जितनी भी चीजें हैं उसमें कुछ ऐसे ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों, आप समझ गए आपके शुगर क्यों होता है। तो शुगर को बढ़ाने वाले कारण क्या है, शुगर क्यों होता है, कौन सी चीजें आपको नहीं खाना है।
फिर हम कुछ उपाय बताएं। तो आपको अगर शुगर रोग से बचना है तो आपको 4 नियमों का पालन करना होगा। पहला क्या है? प्रकृति के नियम। प्रकृति के नियम के हिसाब से आपको खाना खाना है, प्रकृति के नियम के हिसाब से आपको सोना पीना होगा। जैसे प्रकृति का नियम यही कहता है कि सूर्योदय के 2 से ढाई घंटे बाद हमें कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट में जो जठर पाया जाता है, जठराग्नि पाया जाता है, जिससे हमारा खाना पचता है, इस सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे जैसे हमारे शरीर पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, ये हमारा जठर तेज होता है, तभी हमारी भूख खुलती है। तो सूर्योदय के 2 से ढाई घंटे बाद हमें खा लेना चाहिए और सूर्यास्त के 40 मिनट पहले हमें खा लेना चाहिए। यही हमारा प्रकृति नियम कहता है। इसे आपको अपनाना होगा। अगर इसे आप नहीं अपना पा रहे हैं तो दोस्तों लेटेस्ट 7 से 8 बजे के बीच खाने का प्रयास करिए। रात का खाना आप नाम मात्र खाइए, सिर्फ भूख मिट जाए, और रात के खाने में आपका 2 कटोरी 1 कटोरी सब्जी या 1 या 2 रोटी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो ठीक से डाइजेस्ट हो जाए। अब जैसे 8 बजे आपने खाना खा लिया, तो खाना खा के तुरंत आप बैठे रहिए आधा घंटा 45 मिनट उसी मुद्रा में। अपने परिवार के साथ ही कुछ बातें करिए, दिन भर की अच्छी अच्छी बातें करिए। उसके बाद दोस्तों आपको 1000 कदम टहलना है 1000 कदम जरूर टहलना है। तो जो कुछ आपने खाया है 8 से 10 बजे यानी 2 घंटे आपको जागना है। खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद ही सोना है। तो जो कुछ आपने खाया वो सारा डाइजेस्ट हो जाएगा। ना तो आपको पेट फूलने की समस्या होगी, ना तो आपको गैस कब्ज एसिडिटी बनेगी, ये सब सारी समस्याएं नहीं होगी। खाना खाने के एक नियम है। जैसे जब भी आप खाना खाइए उसे 32 बार चबा के खाइए, और जब 32 बार चबाते हैं तो दोस्तों आपके मुंह में एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है, एक ऐसी लार फ्लाइवा पाई जाती है जो खाने को पचाती है, और यह लार फ्लाइवा जो होती है वो अल्काइन होती है, क्षारीय होती है। जितने आपके पेट में जाएगी एसिडिटी आपको नहीं बनेगा और खाना आराम से पच जाएगा। तो आपको 32 बार चबा के खाना है। अब जब 32 बार चबा के खाएंगे तो इसके एक और बेनिफिट है। 32 बार जब आप चबाएंगे तो खाना क्या है? पानी बन जाएगा। अब आपको पानी पीने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आपको पानी पीना है, तो खाना आपका ठीक से डाइजेस्ट हो जाएगा। इस नियम को जरूर पालन करना है। और प्रयास करिए रात 10 से 11 बजे तक सोने का प्रयास करिए। किसी भी कीमत पे 10 से 11 बजे सोने का प्रयास करिए। और दोस्तों आज सुबह 5 बजे, लेटेस्ट 5 बजे उठ ही जाना है। उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, बैठ करके आराम से सिप सिप करके। अगर आपको शुगर है तो दोस्तों आप नींबू पानी भी ले सकते हैं, लेकिन नींबू पानी जब भी बनाना तो दोस्तों मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही निकाल के पीना, और किसी बर्तन में मत पीजिएगा। पीने के बाद आप फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद अब आपको कहाँ चलना है? मॉर्निंग वॉक। शुरू हो रही आपकी पहली प्रक्रिया। आपको कहाँ करना है? मॉर्निंग वॉक। तो मॉर्निंग वॉक पे जाना है। तो मॉर्निंग वॉक पे जाने के पहले हम पहले आपको बता देते हैं क्या नहीं खाना है, इसे हम बाद में बताने। शुगर को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें। तो चलिए अब इस टॉपिक पे पहुंच गए तो पहले यही बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको मॉर्निंग वॉक जाना है। मॉर्निंग वॉक आपको कितना करना है? रोज डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है। आपकी उम्र चाहे जो भी हो उसी हिसाब से आप स्लो या तेज चलेंगे, लेकिन 5 से 6 किलोमीटर डेली करना है मॉर्निंग वॉक। अभी 5 से 6 किलोमीटर को आप आधे घंटे 25 मिनट में कवर करेंगे। शुरुआत में थोड़ा स्लो चलेंगे, फिर तेज चलेंगे। हो सके आप अपनी उम्र के हिसाब से हल्का फुल्का दौड़ भी लिया करिए। तो जब इससे चलते हैं तो आपके शरीर में ब्लड फ्लो बहुत तेज होगा, और जितना तेज ब्लड फ्लो होगा दोस्तों, जितना तेज उतना तेज आपके शरीर में कुछ पसीने होंगे, और पसीने के माध्यम से जो आपके शरीर में वेस्ट विषैले पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों आज समझ गए मॉर्निंग वॉक करना है। और मॉर्निंग वॉक हो सके तो दोस्तों नांगे पांव करिए, मिट्टी पे या जहाँ पे हरी घासें हों। तो उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब आप मिट्टी पे या हरी घास पे नंगे पांव चलेंगे तो दोस्तों कहीं ऊबड़ होगा, कहीं खाबड़ होगा, कहीं दोस्तों कुछ कंकड़ होगा, वो आपके पैर में चुभेगा। ये एक्यूप्रेशर का काम करेगा। और आसमान से जो ओस की बूंदें गिरी हैं, जब ओस की बूंदें आपके पैर में लगेंगी तो दोस्तों इससे आंखों की रोशनी तेज होगी, आपका शरीर उसी घास की तरह हरा भरा बना रहेगा।
अब वहीं पे 2 योगा आपको जरूर करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम, जिसे आप 20 से 25 मिनट करना है। इसे हम नाड़ी शोधन योगा भी कहते हैं। इससे आपके पूरे शरीर में कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार हो जाएगा। और दूसरा करना है आपको कपालभाति, 15 से 20 मिनट कपालभाति। अगर आप 15 से 20 मिनट कपालभाति करते हैं, पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित, और आपके पेट में जो दोस्तों वो पाया जाता है पैंक्रियाज, जो काम नहीं करता तभी आपको शुगर होता है। तो पैनक्रियाज से संबंधित यानी पाचन तंत्र से संबंधित जितनी भी बीमारी होगी आपको नहीं होगी, अगर है भी धीरे धीरे क्योर हो जाएगा। अब ये 2 योगा करने के बाद वहीं आपको और कुछ योगा करिए, सूर्य प्राणायाम करिए, दंड बैठक करिए, वज्रासन करिए, पुश मारिए, जो जैसे आपकी उम्र है उसी हिसाब से कुछ योगा और वहीं पे आपको करना है। यानी 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे का डेली आपके रूटीन में शामिल होगा अपने स्वास्थ्य के लिए। अगर ये 2 घंटे का समय निकाल के आप दे रहे हैं तो दोस्तों 50% आपके शरीर की बीमारियां स्वतः गायब हो जाएंगी। अब जब वहीं पे सूर्य की धूप भी लगेगी, और सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कभी भी आपके शरीर में दर्द नहीं होगा। कैल्शियम और विटामिन डी से संबंधित कोई भी विकार आपको नहीं होगा, ना तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लेना पड़ेगा। और सूर्य की धूप का एक काम और भी है, अगर गर्मी है, आप सह पा रहे हैं, तो दोस्तों कपड़े निकाल दीजिए। जब इस सूर्य की धूप आपके शरीर पर पड़ेगी तो जो भी विषैले पदार्थ हैं वो बाहर हो जाएंगे। सूर्य की धूप अमृत के समान है। तो दोस्तों आपको वहीं बिताना है रोज डेली 15 से 20 मिनट सूर्य की धूप में। इतना करने के बाद अब रिटर्न आप घर पे आए। घर पे आने के बाद अब यहीं से आपकी पहली प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यहीं से पहली प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आज आप जानेंगे 16 घंटे का उपवास। 16 घंटे के उपवास के माध्यम से किस तरह से हम दोस्तों अपनी शुगर को जड़ से खत्म कर सकते हैं। पूरे मैंने जेनेटिक शुगर है वो भी खत्म हो जाए। तो आप घर पे रिटर्न आ गए 7 बजे, थोड़ा देर आराम करिए, फिर आपको एक जूस बनाना है। ये जूस है सफ़ेद कद्दू का, जिसे हम पेठा कद्दू कहते हैं। अगर ये मिल जा रहा है तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो इसके स्थान पर आप लौकी भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक जूस ले सकते हैं। सबसे पहली प्राथमिकता है आपको सफ़ेद कद्दू का यानी पेठा कद्दू का, नहीं तो आपको लौकी यानी दूधिया लेना है। कितना लेना है? 200 ग्राम ml यानी 200 ग्राम आपको जूस बैठ के आराम से 8 बजे सिप सिप करके पीजिए। अब 8 बजे आपको यही जूस पीना है। अब एक चीज़ और याद रखना है, ये जूस पीने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और जूस पीने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। प्यास तो लगेगी नहीं, खाने के तौर पे आप ना तो चाय नमकीन कुछ भी नहीं आपके मुंह में जाएगा। एक बात याद रखिएगा, अब जब ये जूस को आप पिएंगे तो 3 घंटे तक आपके आंतों की सफाई होगी, और आंतें जब आपकी बीमार होती है तभी आपको शुगर होता है। आपके पेट के, आंतों की, किडनी की, लीवर की, सबकी सफाई होगी 3 घंटे तक। अब 3 घंटे के बाद यानी 8 से 11 बजे, अब आपको 11 बजे क्या करना है? खाना लेना है, फुल खाना। अब अनाज वाला खाना, दाल चावल रोटी सब्जी जो कुछ भी आपको खाना है, भर पेट आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं 11 बजे। अगर आप दाल ले रहे हैं तो दाल में देसी घी और हींग, देसी घी हींग और लहसुन का तड़का जरूर होना चाहिए। ये पित्त रोग को दोस्तों, ये पित्त रोग का नाश करता है। और आप अगर सब्जी ले रहे हैं तो सब्जी में अजवाइन और मेथी दाना जरूर होना चाहिए। अजवाइन और मेथी दाना दोस्तों वात और कफ को भी नाश करता है, पित्त को भी नाश करता है। तो आप समझ गए, आपका दाल ऐसी होनी चाहिए। अब आपने फुल 11 बजे खाना खा लिया, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आप सीधे, अब ये खाना पचने में कितना समय लगेगा? 5 से 6 घंटे लगेगा। अब जब 6 घंटे लगेगा तो अगर आपका ठंडी का समय है तो सूर्यास्त कितने बजे होता है? 6 बजे, 5:30 बजे होता है। अगर गर्मी का सीजन है तो सूर्यास्त कितने बजे होता है? 7 बजे। तो 40 मिनट पहले समय, आप गर्मी ठंडी कब आप शुरू कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। सूर्यास्त के 40 मिनट पहले आपको 1 प्लेट सलाद लेना है। क्या लेना है दोस्तों? 1 प्लेट सलाद लेना है। अब सलाद में क्या क्या होगा वो आप जान लीजिए। सलाद कैसे खाया जाता है सबसे पहले ये जान लीजिए। जितना आपका वेट है, आपके वेट का 5%, ऐसे आपका वजन 60 किलो है तो 300 ग्राम सलाद लेना है, 50 किलो है तो 250 ग्राम सलाद लेना है। अब सलाद में क्या क्या चीज़ होगा ये जान लीजिए। गाजर होगा,
दोस्तों 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, आपको मूली लेना है 1 पीस, टमाटर 50 ग्राम, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन की 3 से 4 कली लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच लेना है, पुदीना की 8 से 10 पत्ती लेना है, हरी धनिया की पत्ती कटी हुई 2 चम्मच लेना है, काली मिर्च का पाउडर 2 चुटकी, काला नमक स्वादानुसार आप डाल लेंगे। स्वाद के अनुसार आप काला नमक इसमें मिला लेना है। अगर आप इसे ऐसे खा पा रहे हैं तो ऐसे खा लीजिए, अगर ऐसे नहीं खा पा रहे हैं तो मात्रा नाप लीजिए, जितना आपका वेट है उस वेट का 5%। तो मान लीजिए आपका 60 किलो वेट है तो 300 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेने के बाद आप इसे दोस्तों मिक्सर में डाल के ऐसे पीस लीजिए। मिक्सर में डाल के ऐसे पीस करके आप पी सकते हैं, या तो बैठ के चबा लीजिए। अब मान लीजिए आपने सूर्यास्त के 40 मिनट पहले लिया, यानी 6 बजे के अंदर आपने ये खा लिया। अब बीच में आपको कुछ नहीं लेना, याद रखिएगा। आपने खाना कितने बजे लिया था? 11 बजे। अब सलाद कब ले रहे हैं आप? 6 बजे ले रहे हैं। इसके बीच में आपको कुछ नहीं खाना है। पीने के लिए आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? जैसे लिविंग फूड, आप रस वाली कोई चीज़ें ले सकते हैं, किसी का जूस ले सकते हैं, ऐसी चीज़ें ले सकते हैं, या आप चाहें तो फल खा सकते हैं। लेकिन खाने के तौर पे, चाय के तौर पर कुछ नहीं लेंगे। अगर आपको नहीं भूख लग रही है, पानी पीने की इच्छा है, तो आप गुनगुना पानी ले सकते हैं या नींबू पानी ले सकते हैं। बस चाय वो कुछ नहीं लेना है। जितना मैं बता रहा हूँ उतने ही नियमों का पालन करना है। अब इसके बाद आपने 6 बजे मान लीजिए सलाद खा लिया। अब 6 बजे के बाद आपको कुछ नहीं लेना है। हाँ, बीच में अब सोने कितने बजे जाना है? आप 10 बजे तक सोने जाना है। तो इस सलाद जो आप खा रहे हैं इसे पचने में कितना समय लगता है? 3 से 4 घंटे। तो 3 से 4 घंटे अभी इसको पचने में लग रहा है, बीच में खाने का कोई सवाल ही नहीं। अब आप सोने जाइए। अब सोने आप जा रहे हैं, अगर आपको प्यास लगी है तो आधा गिलास गुनगुना पानी पी सकते हैं, आधा गिलास गुनगुना पानी पी सकते हैं, बाकी कुछ नहीं खाना है। अब आप जब 10 बजे सोने चले जाइए, फिर आपको अच्छी सी नींद आएगी। सारे टेंशन को भुला के आप सोने जाइए, अच्छी सी नींद आ जाएगी। अब आपने देखा खाना कब खाया? 24 घंटे में एक बार। 11 बजे आपने खाना लिया था, आपने 6 बजे सलाद को लिया था, ये सलाद 10 बजे तक पच गया, और सुबह 10 बजे से 10 बजे तक ये 12 घंटा आपके आंतें, आपका पेट, सब कुछ क्या था? खाली था। अभी 12 घंटे में आपके जो अंदर के आर्गन हैं वो सारे आर्गन अपने आप को रिपेयर कर लेंगे, अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर लेंगे, सारे शरीर का पुनः निर्माण हो जाएगा। जैसे मित्रों जानते हैं, आपका शरीर 2 काम एक साथ नहीं करता, 2 काम एक साथ नहीं, एक काम एक ही साथ करेगा। अब जब उल्टे आप 11-12 बजे तक खाना खाते हैं तो आपका पूरा शरीर, आपके शरीर के जितने भी पार्ट हैं वो खाने को पचाने में लग जाते हैं। आपका दिमाग खाने को पचाने के करता है तो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता है, जिससे आप बीमार आते हैं। अब आपने 6 बजे खाना खा लिया, वो 10 बजे तक पच गया, अब पूरा समय मिल गया, यानी कि 12 घंटे का समय मिल गया अपने शरीर को रिपेयर करने के लिए। तो दोस्तों इस हिसाब से इसे आपको फॉलो करना है। अगर खाना देखा जाए, अनाज देखा जाए, तो अनाज आपने 24 घंटे में एक बार खाया, आपका 24 घंटे का फास्टिंग हो गया। नहीं तो पूर्ण रूप से आपका ये 12 घंटे यानी 16 घंटे की फास्टिंग हो गई। इस हिसाब से अब आपको और क्या करना है? इतना चीज करना है। अब बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपके मन में या ये ख्याल आया होगा, क्या इसमें से कोई चीजें हम स्किप कर सकते हैं? कोई चीज स्किप नहीं करना है। अब इसके साथ एक काम और अगर आप कर सकते हैं तो अति उत्तम हो जाएगा, आपको ज्यादा जल्दी आराम मिल जाएगा। कितना दिन करना है? सिर्फ 21 दिन करना है। इनीमा लेना है, पानी वाला एनीमा। अब पानी वाला एनीमा, यही साफ जो पानी पिया जाता है, शुद्ध साफ, इसी का आपको एनीमा लेना है। तो इस एनीमे को आप ले नहीं सकते हैं तो आपके दोस्तों अगल बगल जो निजी प्रैक्टिशनर होते हैं या कोई नर्स हो उनसे संपर्क करके, या कोई वर्ड बॉय हो, किसी से संपर्क करके आप इसका एनीमा ले सकते हैं 21 दिन तक। तो एनीमा कब लेना? शुद्ध सुबह लेना है एनीमा। लैट्रिन के बाद आप जब एनीमा लेंगे तो आपका पेट पूर्ण रूप से साफ हो जाएगा। तो पेट पानी से सफाई करना है, आंतों को कर सकते हैं। तो अगर करना है तो लगातार 21 दिन तक करना है। 21 दिन के बाद हफ्ते में एक बार करना है, फिर 21 दिन के बाद आपको 15 दिन में एक बार करना है, फिर महीने में एक बार। अगर ये नियम आपने 28 दिन तक फॉलो कर लिया, जितने नियम बताए 28 दिन तक, तो दोस्तों आपका जो भी ब्लड प्रेशर शुगर की दवा आप खा रहे हैं, धीरे धीरे आपकी दवा आधी हो जाएगी।
धीरे धीरे आपकी दवा आधी हो जाएगी। फिर इसको आपने 21 दिन फॉलो कर लिया तो आधी की आधी हो जाएगी। मतलब 3 स्टेप करते करते यानी 3 महीने के अंदर आपकी जो भी शुगर की दवा चल रही है वो शुगर की दवा बंद हो जाएगी बिना मेडिसिन के। आप देखेंगे तो आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए, उनसे आप बता दीजिए भैया मैं ये नियम, सर जी मैं इस नियम का पालन कर रहा हूँ, क्या इससे कोई दिक्कत है? दवा आप जो भी आपकी दवा चल रही हो दवा चलने दीजिए। आप देखेंगे अजीब सा कमाल होगा, धीरे धीरे जो भी मेडिसिन है वो बंद हो जाएंगे। आपने किया क्या? बस थोड़ा सा बदलाव किया अपने खाने में, कोई मेडिसिन आप नहीं ले रहे हैं, अपने दिनचर्या में आपने बदलाव किया, आपका ऑटोमेटिक शुगर कम हो गया। बस ये आपको जानने की जरूरत कौन सी चीजें नहीं खाना है जो शुगर को बढ़ाती हैं, उसे तो मैंने बताया ना, उसे नहीं खाना है। और क्या खाना वो भी आप जान लीजिए। चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, मैदा से बना हुआ कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। सफेद नमक के स्थान पर आपको लेना है सीधा नमक। जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बा बंद, पैकेट बंद कोई भी सामान हमें नहीं खाना है। ये सारी चीजें किससे बनती है? चीनी से बनती है, मैदे से बनती है और इसे रिफाइन में निकाला जाता है। दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ आर्टिफिशियल वेस्ट डाले जाते हैं और दोस्तों आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है कलरफुल बनाने के लिए। 3 महीना, 6 महीना, 1 साल सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों इसमें क्या मिलाया जाता है? कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे इतने दिन तक सुरक्षित रखा जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाती हैं। तो इसलिए इन चीजों को आज से अभी से छोड़ दीजिए। कितना दिन के लिए? 3 महीने के लिए। 3 महीने बाद आप देखिएगा कैसे आपके शरीर में बदलाव आ रहा है। और जो कफ को सबसे ज्यादा बढ़ाता है, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ आपको नहीं लेना है, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे ठंडा पानी हुआ, चाहे फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान है उसे आपको नहीं लेना है। आपको रूम टेम्परेचर का पानी, रूम टेम्परेचर का खाना, ताजा खाना ही यूज करना है। आपको ठंडी भी कोई वस्तु नहीं लेना है, ठंडा पानी भी नहीं पीना है। क्यों नहीं पीना है? आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है और जब आप दोस्तों कोई भी ठंडी चीज खाते पीते हैं तो ये आपका शरीर उस चीज को अपने टेम्परेचर में लाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है। तो ये कोई भी ठंडी वस्तु आपको नहीं लेना है। अब खाना क्या है? हरी साग सब्जियां खूब खाइए, सीजन वाइज जो भी हरी साग सब्जियां उसे आप खा सकते हैं। आप ताजे फलों का सेवन कर सकते हैं जो मीठा कम होता हो, उनका आप सेवन कर सकते हैं। कुछ बीन्स हैं अंकुरित करके खा सकते हैं, ओट्स खाइए, दलिया खाइए, ये सारी चीजें अपने खाने में शामिल करिए। सात्विक खाना खाइए। सात्विक खाना खाना हमेशा भूख से 60% खाइए, 30% अपने पेट को खाली रखिए, 10% हमेशा खाली रखिए, 30% पानी से रखिए। दोस्तों ये सारे नियम का अगर आप पालन कर रहे हैं तो आपको ना तो शुगर होगा, अगर शुगर नहीं है तो शुगर होगी भी नहीं, और शुगर है दोस्तों इन नियमों का पालन करके आप 3 महीने में जड़ से खत्म कर सकते हैं, फिर दोबारा आपको नहीं होना। लेकिन जितना नियम बताएं उन सारे नियमों का आपको पालन करना होगा, इसमें से कोई भी चीज आपको स्किप नहीं करना है, सब नियमों का। और कोई दवा भी नहीं है, आप आराम से ठीक हो सकते हैं दोस्तों। बस आप चिंता मुक्त जीवन जीजिए, डेली रूटीन में एक्टिविटी लाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।